ग्रह शांति में रत्नों की अपेक्षा रुद्राक्ष अधिक प्रभावशाली हैं। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आदरणीय दर्शकों, जन्म पत्रिका प्रारब्ध को दर्शाने वाला अत्यंत प्रभावशाली उपकरण है। यदि जन्म पत्रिका में ग्रह उच्च या स्वराशिष्ट हों तथा राजयोग एवं धन योग का निर्माण कर रहे हों तो अच्छे प्रारब्ध का संकेत होता है। वहीं यदि ग्रह नीच राशिस्थ हों, निर्बल हों, अशुभ स्थिति में हों एवं अशुभ योग बना रहे हों अर्थात दोष बना रहे हों तो यह अशुभ प्रारब्ध या बुरे प्रारब्ध का संकेत होता है। ज्योतिषी ग्रंथों में अशुभ फलदायक ग्रहों की शांति के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में जहां ग्रहों की शांति के लिए उन्हें देवता के रूप में पूजन एवं मंत्र जाप का उल्लेख प्राप्त होता है, तो वहीं बृहत संहिता, मुहूर्त चिंतामणि आदि ग्रंथों में रत्नों के माध्यम से ग्रहों की शांति का निर्देश प्राप्त होता है। मेरु तंत्र में ग्रहों की शांति के मंत्र बताए गए हैं, तो वहीं पुराणों में शनि आदि की शांति के लिए स्तोत्रों का वर्णन प्राप्त होता है। ज्योतिषी ग्रंथों में ग्रहों के कारकत्व से संबंधित वस्तुओं का दान, यंत्र पूजन एवं धारण, औषधि धारण, औषधि स्नान, उपवास आदि के माध्यम से भी ग्रह शांति की बात की गई है। ग्रहों के देवता एवं अधिदेवता की पूजा करने से भी अरिष्ट कारक ग्रहों की अशुभता में कमी आती है। आधुनिक ज्योतिष में ग्रहों की शांति के लिए रत्न एवं रुद्राक्ष का उपयोग अत्यधिक हो रहा है। यदि रत्नों की बात करें तो सूर्य के लिए माणिक, चंद्र के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, बृहस्पति के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा या उपरत्न ओपल, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया धारण कराया जाता है। यदि रुद्राक्ष की बात करें तो सूर्य के लिए एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी के अलावा 12 मुखी भी धारण कराया जा सकता है। चंद्रमा के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष, मंगल के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष, मंगल के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कराया जाता है। बुध के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष, बृहस्पति के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी के अलावा 10 मुखी रुद्राक्ष भी बृहस्पति के लिए धारण कराया जाता है। शुक्र के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष, इसके अलावा 13 मुखी रुद्राक्ष भी शुक्र के लिए निर्धारित है। शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष, राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष और केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कराया जाता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने ग्रह शांति के संदर्भ में रत्न और रुद्राक्ष की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता के संबंध में संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और रत्न तथा रुद्राक्ष के बीच क्या उतार चढ़ाव हो सकता है, क्या तुलना हो सकती है, इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। रत्न केवल कारक ग्रहों के लिए, वहीं रुद्राक्ष कारक एवं अकारक दोनों ही प्रकार के ग्रहों के लिए उपयोगी है। रत्न सामान्यतः कारक ग्रहों अर्थात जो शुभ फल देने वाले ग्रह हैं, उन्हीं ग्रहों का रत्न धारण कराया जा सकता है। लेकिन रुद्राक्ष कारक एवं अकारक अर्थात शुभ ग्रह एवं अशुभ ग्रह दोनों ही प्रकार के ग्रहों के रुद्राक्ष धारण कराए जा सकते हैं। सभी अशुभ कारक ग्रहों के लिए रत्न धारण नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन रुद्राक्ष धारण कराया जा सकता है। सामान्यतः शुभ ग्रहों अर्थात लग्नेश एवं त्रिकोणेश के रत्न ही धारण किए जा सकते हैं, वह भी यदि शुभ भावस्थ स्थित हो तो। शत्रु ग्रहों के रत्न एक साथ धारण नहीं किए जाते हैं, परंतु रुद्राक्ष धारण किए जा सकते हैं। 2 शत्रु ग्रहों के रत्न एक साथ धारण नहीं कर सकते, उनमें युद्ध होने लगेगा। यही कारण है कि सूर्य का रत्न माणिक्य, शनि का रत्न नीलम एक साथ धारण नहीं कर सकते। लेकिन यदि सूर्य और शनि दोनों आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ स्थिति में हैं और उन्हें शांत करना है, तब क्या करेंगे? रत्न धारण कर नहीं सकते।
ऐसे में रुद्राक्ष दोनों का धारण कर सकते हैं। इसमें मित्र और शत्रु का कोई लेना देना नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य का, 7 मुखी रुद्राक्ष शनि का, ये दोनों आप एक साथ धारण कर सकते हैं, लेकिन माणिक्य और नीलम एक साथ धारण नहीं कर सकते। मार्केश का रत्न धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष की ग्रह शांति के संदर्भ में तुलना करें तो यह भी उल्लेखनीय है कि मार्केश एवं मारक भावस्थ ग्रहों का रत्न नहीं पहनना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ऐसे ग्रहों के रुद्राक्ष धारण किए जा सकते हैं और उनका ग्रह शांति में अनुकूल प्रभाव भी देखा गया है। इस प्रकार ऐसे ग्रहों की शांति में रत्न कारगर नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष कारगर है। त्रिकेश का रत्न धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार पर त्रिकेश अर्थात 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी का रत्न धारण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन भावों में स्थित ग्रहों की शांति भी रत्न धारण से नहीं कराई जा सकती, क्योंकि वे त्रिक भाव का भी परिणाम जागृत करने लगते हैं। लेकिन त्रिकेश एवं त्रिक भावस्थ ग्रहों की शांति में रुद्राक्ष प्रयुक्त किया जाता है। त्रिक भाव के स्वामी अथवा त्रिक भाव में बैठे ग्रहों के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यह भी देखा गया है कि मार्केश अथवा त्रिकेश या इनके भावों में स्थित ग्रहों की शांति में रुद्राक्ष बहुत अधिक कारगर साबित हुआ है। सप्तम एवं अष्टम भाव के संबंध में इसके विशेष फल देखे गए हैं। सप्तम भाव में कोई ग्रह है, अष्टम भाव में कोई ग्रह है, सप्तमेश हो, अष्टमेश हो, इनके लिए रुद्राक्ष बहुत ही लाभदायक होता है। यही कारण है कि आधुनिक ज्योतिर्विद त्रिक भावस्थ एवं त्रिकेश के संबंध में रुद्राक्षों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरे की तो बात छोड़िए, हम स्वयं भी रुद्राक्ष धारण के फेवर में रहते हैं। रत्नों से उपचार न करके हम रुद्राक्ष से उपचार करना अधिक न्याय संगत समझते हैं। रुद्राक्ष रत्नों की भांति ही प्रभावी हैं। ग्रह शांति के संबंध में रत्नों की प्रभावशीलता सर्वविदित है कि रत्न धारण करने के कुछ दिनों के बाद ही, कुछ सप्ताह के बाद ही इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। इस संबंध में हालांकि रत्न और धारणकर्ता दोनों के आधार पर अंतर होता है, दोनों का कम्युनिकेशन कैसा है, परंतु प्रायः यह देखा गया है कि क्रूर ग्रहों के रत्न जैसे नीलम, माणिक्य, मूंगा आदि कुछ ही सप्ताहों में अपना प्रभाव दिखाते हुए प्रतीत होने लगते हैं। यदि किसी शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह का रत्न धारण किए हैं तो वह अपना प्रभाव थोड़ी विलंब से दिखाएगा, लेकिन क्रूर ग्रह का रत्न जल्दी प्रभाव दिखाने लगता है। जहां तक रुद्राक्ष की बात करें तो वे भी कुछ ही हफ्तों में अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, और जब वे प्रभाव दिखाते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। त्रिकेश अथवा त्रिक भावस्थ ग्रहों के संदर्भ में तथा पाप ग्रहों के संदर्भ में इनकी प्रभावशीलता विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है। रत्नों की निश्चित आयु होती है, परंतु रुद्राक्ष लंबी कालावधि तक प्रभावी रहते हैं। रत्न एक विशेष कालावधि पर्यंत ही प्रभावशाली होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हर रत्न की एक निश्चित आयु होती है, उसके बाद वह प्रभावहीन होते चले जाते हैं। इस संबंध में स्थूल सिद्धांत यह है कि रत्न 6 से 7 वर्ष तक प्रभावी रहते हैं और उपरत्न लगभग 4 वर्ष तक ही प्रभावी होते हैं। लेकिन रुद्राक्ष में ऐसी बात नहीं है। जहां तक रुद्राक्षों के संबंध की बात करें तो उनकी प्रभावशीलता में प्रायः कमी नहीं आती है। यदि रुद्राक्ष खंडित न हो, सही सलामत हो और उसके धारण करने के नियमों का सही तरह से पालन किया जा रहा हो तो वह असीमित कालावधि तक प्रभावशाली रहते हैं। रत्नों की तरह उनका एक्सपायरी डेट नहीं होता है। कामना विशेष के आधार पर अधिक उपयोगी। ग्रहों की शांति के अतिरिक्त रत्न एवं रुद्राक्ष जातक की कामना के आधार पर भी धारण करवाए जाते हैं। विवाह नहीं हो रहा है तो लड़की के लिए पुखराज और लड़के के लिए ओपल धारण करा दिया जाता है। यदि रुद्राक्ष की बात करें तो लड़का हो चाहे लड़की हो,
गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करा दीजिए, काम बन जाना है। परंतु रत्नों के संबंध में लग्न एवं धारण किए हुए रत्नों को भी देखा जाता है। यदि कामना के अनुसार धारण किए जाने वाले रत्न का स्वामी लग्नेश का शत्रु हो तो ऐसी स्थिति में प्रायः उस रत्न को धारण नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कामनानुसार रत्न तथा पहले से धारण किए हुए रत्न, इन दोनों के स्वामियों में यदि शत्रुता हो तो भी रत्न धारण नहीं किया जा सकता है। लेकिन रुद्राक्ष की बात करें तो रुद्राक्ष में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। किसी भी लग्न में पहले से धारण किए हुए रुद्राक्ष की माला के साथ, रुद्राक्ष के दाने के साथ, रत्न के साथ, किसी के साथ भी कोई सा भी रुद्राक्ष धारण कराया जा सकता है। प्रोफेशन के आधार पर रत्न एवं रुद्राक्ष की उपयोगिता। प्रोफेशन के आधार पर रत्न एवं रुद्राक्ष धारण करवाए जाते हैं। इस संबंध में प्रोफेशन के कारक ग्रह के रत्न एवं रुद्राक्ष धारण कराए जाते हैं। हालांकि रत्नों के लिए कामना के संबंध में दी गई सीमाएं लागू होती हैं, फिर भी कुछ हद तक प्रोफेशन में रत्न धारण करवाए जाते हैं। सामान्यतः व्यक्ति का प्रोफेशन उसके कारक ग्रहों के अनुरूप होता है। यहां रत्नों की एक सीमा यह है कि इसमें कॉम्बिनेशन में धारण नहीं किए जा सकते हैं, जबकि रुद्राक्ष प्रोफेशन के आधार पर एक या एक से अधिक के कॉम्बिनेशन में भी धारण किए जा सकते हैं। जैसे सूर्य से संबंधित काम करना है, शनि से संबंधित भी काम करना है, तो माणिक्य और नीलम एक साथ धारण नहीं कर सकते, लेकिन एक मुखी और सात मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण कर सकते हैं। यदि आप पहले से माणिक्य धारण किए हुए हैं और आपको ओपल धारण कराने की बात की जाए या नीलम धारण कराने की बात की जाए, बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन यदि आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण किए हैं और आपको कोई कहे कि सात मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना है, बस निसंकोच रुद्राक्ष लेकर के आइए, जागृत कीजिए और धारण कर लीजिए। दशाओं के आधार पर रत्न एवं रुद्राक्ष की उपयोगिताओं की तुलना। सामान्यतः विंशोत्तरी महादशा, महादशानाथ के रत्न धारण करने की परंपरा है, परंतु कतिपय विद्वान इस संबंध में लग्नानुसार रत्न धारण को महत्व देते हैं। इस प्रकार रत्न केवल 3 ग्रहों की दशाओं के ही धारण किए जा सकते हैं। यदि रुद्राक्षों की बात करें तो सभी दशानाथों के रुद्राक्ष धारण किए जा सकते हैं। 3 रत्न धारण किए जा सकते हैं, चौथा रत्न धारण नहीं कर सकते आप। लेकिन रुद्राक्ष में 1 से लेकर के 9 तक पूरे रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, कुछ भी हानि होना नहीं है। इसके अतिरिक्त अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा के अनुरूप भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि महादशा की तुलना में अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि वह छोटे समय के लिए होता है और उसका प्रभाव अधिक तीव्र होता है। अशुभ गोचर में रत्न एवं रुद्राक्ष की उपयोगिता का तुलनात्मक अध्ययन। अशुभ गोचर में रत्न प्रायः लग्नानुसार धारण करवाए जाते हैं, इसलिए कारक ग्रहों के गोचर के संबंध में ही रत्न पहने जा सकते हैं। इस प्रकार मेष, कर्क, सिंह आदि लग्नों में शनि की 7.5 या ढैया आने पर नीलम रत्न धारण नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में ग्रंथों का निर्देश है कि गोचर की शांति के लिए नवरत्न, अंगूठी या पेंडल पहनना चाहिए, परंतु उसका भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें रत्न अपेक्षित भार के होते ही नहीं हैं। भाई, नवरत्नों की जो अंगूठी बनती है, छोटे छोटे रत्न उसमें लगा दिए जाते हैं, जितनी आवश्यकता है उतने होते नहीं हैं। जहां तक रुद्राक्ष का संबंध है तो वे सभी ग्रहों के धारण किए जा सकते हैं। इस प्रकार मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन आदि लग्नों में शनि की 7.5 होने पर 7 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है, लेकिन रत्न धारण नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर आपको एक बात और बता देते हैं कि बहुत सारे ज्योतिषाचार्य नवग्रहों के रत्न अर्थात नवरत्न की अंगूठी धारण करवाते हैं। उसमें पूरे 9 रत्न होते हैं,
रत्न और रुद्राक्ष की तुलना हो रही है, इसलिए हम आपको बताए दे रहे हैं कि उसमें पूरे नवरत्न होते हैं। क्या आपकी कुंडली में सभी नवरत्न धारण करने योग्य हैं? यदि हैं तो कैसे, और यदि नहीं है तो क्यों धारण कर रहे हैं? फिर भी धारण करा दिया जाता है, और धारण इसलिए भी करा दिया जाता है कि उससे न तो कोई शुभ परिणाम मिलता, न तो कोई अशुभ परिणाम मिलता। भैया, नवरत्न की अंगूठी में जो छोटे छोटे 9 नगीने लगा दिए जाते हैं ना, इतने छोटे छोटे लगाए जाते हैं कि प्रभावहीन होता है, प्रभाव ही नहीं रहता है। तो न तो अशुभ परिणाम मिलेगा, न तो शुभ परिणाम मिलेगा। पड़ा है आपकी उंगली में तो पड़ा है, यह बेचने वाले के लिए बस लाभदायक हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अशुभ एवं अरिष्ट योगों के संबंध में रत्न और रुद्राक्ष। सामान्यतः उपायों की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब जन्म पत्रिका में ग्रह अशुभ योग या अरिष्ट योग बना रहे हों। इन योगों या दोषों की शांति के लिए ही उपाय किए जाते हैं। जब कोई ग्रह शुभ फल दे रहा है तो उसका उपाय क्या करना भाई? वो तो दे ही रहा है शुभ फल। उपाय तो उनका करना चाहिए जहां से हमें अशुभ फल प्राप्त हो रहा है। हाथ पैर तो उसके जोड़ना चाहिए जो हमारे लिए हानि पहुंचाने वाला है, और जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है उसको सिर्फ आदर करने की जरूरत है। लेकिन चापलूसी उसका किया जाता है जो हमारे लिए कुछ अशुभ करना चाह रहा है। वही चापलूसी ज्योतिष के माध्यम से उपाय के रूप में जाना जाता है। इस संबंध में लग्न एवं कारक ग्रहों से संबंधित सिद्धांत रत्नों को अत्यंत सीमित कर देता है। यदि ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर देखें तो आप किसी भी एक कुंडली में उठा करके देखिए तो 3 से अधिक रत्न धारण नहीं कर सकते। वह भी बहुत कम ऐसी स्थिति बन पाती है जब आप 3 रत्न धारण कर पाते हैं। सामान्यतः 3 ग्रहों के रत्न ही धारण किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभी अशुभ योगों की शांति नहीं हो पाती है भैया। उदाहरण के लिए वृष, तुला, मकर या कुंभ लग्न में मंगल दोष की शांति के लिए मूंगा धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंगल यहां पर अशुभ फलदायक हो जाते हैं। गुरु चांडाल दोष में पुखराज एवं गोमेद एक साथ धारण नहीं किया जा सकता है। वहीं ग्रहण दोष में माणिक्य या मोती के साथ गोमेद या लहसुनिया धारण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में योगों की शांति के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार करना होता है। यहां पर एक बात और बता दें कि गोमेद और लहसुनिया व्यक्तिगत रूप से हम अपने किसी भी यजमान को धारण करने की सलाह नहीं देते हैं। और ऐसा क्यों, उसकी जानकारी हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। आप उस वीडियो को देख लीजिए कि गोमेद और लहसुनिया क्यों धारण नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप स्वयं निर्णय कीजिए कि क्या आप गोमेद धारण करना चाहेंगे या लहसुनिया धारण करना चाहेंगे। चलिए, यह बात तो किनारे हो गई। आगे बढ़ते हैं। रुद्राक्ष के संबंध में ऐसी कोई सीमा नहीं होती है कि कब धारण करना है, कब नहीं करना है, किसके साथ धारण करना है, किसके साथ धारण नहीं करना है। रुद्राक्ष के संबंध में कोई सीमा ही नहीं होती है। मांगलिक दोष है, चाहे लग्न कोई सा भी हो, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। काल सर्प दोष है, रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। आप 8 मुखी 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, अथवा सभी 9 ग्रहों के रुद्राक्ष एक माला के रूप में धारण कर लीजिए। गुरु चांडाल दोष है, 5 मुखी रुद्राक्ष के साथ 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। यदि ग्रहण दोष है तो 1 मुखी अथवा 2 मुखी रुद्राक्ष के साथ भी आप 8 मुखी अथवा 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। लेकिन रत्न इस तरह से कॉम्बिनेशन तैयार नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार अशुभ योग कारक समस्त ग्रहों की शांति रुद्राक्ष के माध्यम से संभव है, परंतु रत्नों के माध्यम से संभव नहीं है। यदि हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो जितना भी विवरण आपके सामने दिया गया, इस विवरण से स्पष्ट होता है कि रत्न एवं रुद्राक्ष ग्रहों की शांति में समान रूप से प्रभावित तो हैं, परंतु लग्नानुसार रत्न धारण का सिद्धांत एवं कारक ग्रहों के रत्नों का सिद्धांत अधिकतम 3
ग्रहों की शांति के लिए ही उपयोगी होता है, तो दूसरी तरफ देखें तो रुद्राक्ष समस्त 9 के 9 ग्रहों की शांति के लिए उपयोगी साबित होता है। रत्नों की आयु भी एक निश्चित सीमा तक जाकर समाप्त हो जाती है, लेकिन रुद्राक्ष की आयु कभी समाप्त ही नहीं होती है जब तक वह रुद्राक्ष टूट न जाए। यदि वह रुद्राक्ष सही सलामत है, आप रुद्राक्ष धारण करने की नियमावली का समुचित पालन कर रहे हैं, तो रुद्राक्ष जीवन पर्यंत लाभ देता रहेगा। समस्त कामनाओं में रत्न प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार की कामनाओं में रुद्राक्ष प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इसलिए आधुनिक ज्योतिष में ग्रह शांति के संदर्भ में रत्नों की तुलना में रुद्राक्ष को अधिक कारगर माना गया है, और माना ही नहीं गया है, कारगर सिद्ध भी हो रहा है। हम स्वयं अपनी बात बताएं तो हम रत्नों से अधिक रुद्राक्ष पर विश्वास कर रहे हैं और अपने यजमानों को रुद्राक्ष धारण करने की ही सलाह दे रहे हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रत्न एवं रुद्राक्ष से ग्रह शांति तो की जाती है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, इनका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। मैं आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इस तुलनात्मक अध्ययन के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।